औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। तो देख लें जी, हुमैरा आई, हुमैरा ने सुलह भी करवा दी और आज जिस तरह देख रहे हैं कि बर्थडे है उसकी सुमाविया की, जहाँ उनकी जो है फ़याज़ की अम्मी जान ने उन्हें कड़े दिए हैं, छोटी बहू को बर्थडे गिफ्ट दिया। फिर जी पूरे ख़ानदान ने जाके नए कपड़े ख़रीद के दिए। हुमैरा लेके आई है स्टिच किया हुआ जो रेडीमेड सूट है, कह रही है तुमने आज ये पहनना है और फिर तुम लोगों ने भी मेरी एनिवर्सरी पे देना है गिफ्ट। जिदा तुसी इदा मुँह करके दोगे तो मैनू मैं इदा मुँह करके, मतलब फिर वो बता रही है कि अगर मुझे आप सही तरह नहीं ना गिफ्ट दोगे तो मैं तो आपको मतलब कि अच्छे तरीके से गिफ्ट दे रही हूँ ना, फिर वो बता रही है। तो ये होते हैं तोहफे। तो आसिया भी सूट लेके आई है, तो जो है उसका भाई वो भी सूट लेके आया। मुझे नहीं पता महविश ने क्या दिया, महविश भी सूट दिया होगा महविश ने भी, लेकिन बातें अभी हो रही थी कि मेरा सूट ज़्यादा प्यारा है। फिर आसिया कहती नहीं जो है ना भाई, जो है हमज़ा भाई उसका बड़ा खूबसूरत सूट है। तो फिर मैंने कहा नहीं, हमज़ा का भी प्यारा है लेकिन तुम्हारा उससे भी ज़्यादा प्यारा है कि तुम्हारा महंगा बहुत है। तुम्हारे तो डबल डबल रिश्ते हैं, एक जेठानी और एक बहन। समाविया भी कह रही थी हाँ जी मेरे दो रिश्ते हैं, एक बड़ी बहन है और एक मेरी जेठानी है। फिर ये हुआ जी खाना शाना भी बनेगा, फिर वो बताती हूँ मैं खाने में क्या बन रहा है, कौन सा मेन्यू था। फिर कपड़े दिखाए गए, अभी तो मतलब कि अभी तो तैयारियां दिखाई हैं। तो फिर ये हुआ कि महविश ने भी कर ली सुलह, ज़ाहिर है बड़ी नंद आई थी, चाची भी, फुप्पो जो है चाची भी है और फिर बड़ी नंद भी है। तो उसने तो फिर हमने देखा ना उठा के फ़याज़ छोटी को अनाया फातिमा को प्यार कर रहा था और मेरा कह रही थी जी अनाया हैगी चाचू दी। तो वो जो छोटे बच्चे अब्दुल हादी को पकड़ा हुआ था चची जान ने, तो कह रही थी ये है समाविया का। तो उस दिन फिर जब बैठे ये बातें कर रहे थे, वो फिर फ़याज़ कह रहा था कि ना मुझे तो वहाँ मतलब जाके बाज़ार में पता चला कि ये अब्दुल हादी को घर छोड़ के आए हुए हैं। हालांकि यहाँ ये जब इकट्ठे हुए तो ये रफू चक्कर हो गए थे दोनों मियाँ बीवी, जहाँ इनकी वालदा साहबा थी और ये इन्होंने जो बर्गर और समोसे वगैरह खाए। तो वही मैंने कहा इनकी अम्मी जान एक दिन में फ़याज़ के साथ भी गई हैं और अब्बास के साथ भी गई हैं। तो फिर पता नहीं अब दोनों में बाइक पे कौन गया है। वो तो मैंने अब्बास को और इसको जो है महविश और इनकी अम्मी को तो मैंने गाड़ी पे देखा। फिर हो सकता है फ़याज़ और उसकी बीवी गई हो बाइक पे। तो देखे बहन भाइयों में क्या नाराज़गी हो सकती है, बस ऐसे ही उन्होंने भी शायद ऐसे क्रिएट किया हो, क्योंकि अलीवीर ने मिलगाया था कौन सच्चा कौन झूठा। और आपको पता है ना अलीवीर के थंबनेल से पता चल जाता क्या हो रहा है। तो फिर मेरा कह रही है जी ऐसी तो मतलब कि बैठेंगे, मैं तो मेहमान और उसकी है जी बर्थडे जहाँ सूट दिखाया जा रहा। तो कह रही जी खाना बनाएगी आसिया और बनाएगी मैशी, कोई काम मैशी करेगी और कोई खाना बनाएगी, खाना सालन वगैरह बना लेगी। आसिया तो सालन तो बनाया हुमैरा ने, और जो है चावल बनाए हैं उसने जो अपनी है महविश ने। और मैं यकीन करें देख के हैरान के हर बंदे ने कुछ 6-7 हज़ार का सूट ज़रूर दिया होगा। तो खाना कितना बना, किलो भी चावल बड़ी मुश्किल से बने और तकरीबन किलो 1.5 किलो ही गोश्त बना और साथ में रोटियां बनी हैं। तो 3 फैमिलियां माशाल्लाह। तो बंदा कम से कम जिस दिन किसी से गिफ्ट लेने उस दिन तो खुला खाना बनाए ना, ज़ाहिर है केक कटेगा खाना होगा फिर ही मज़ा आता है ना कि बंदा आने वाले को। तो वही हर दिन आए, नेमी आए नेरी आए, मतलब खुद ही इन्होंने सालन डाल के देना होता है हर बंदे को। कभी मेरे ख्याल में इनके घर कोई मेहमान आए ना, फिर अगर ये डोंगों में दे दे तो दे दे, वरना कोई इवेंट होना फिर भी ये खाना खुद ही छन्नियों में डाल के दिया जा रहा है। जहाँ सुमाविया बैठ के चावल सबको प्लेटों में डाल के दे रही, हद हो गई सुमाविया तेरी सालगिरह सी, आज तो खुला खाना बना के डिशों में डाल देती ना कि खुद अपनी मर्जी से बंदा खाए। तो इनकी अम्मी जान बैठ के वो जो आलू गोश्त का सालन बना वो सबको डाल के दे रही है। आप यूट्यूबर है, कोई आम भी नहीं। फिर ये है कि इतने गिफ्ट भी मिले और उसके बाद फिर जो आपको एक इतने व्यूज़ भी आ जाएंगे। तो देख लेना। फिर वो बेचारी इतनी खुश हो रही है। परसों आपने कल वाली वीडियो पे देखा जहाँ खाना खिला रही है वो जो है आसिया, जहाँ वो 3-4 उसने वो जो सवैयों के पैकेट है वो बनाया, आलू वाली सवैयाँ, और वो ना
सारे बैठ के खा रहे हैं। वैसे हमने आज तक मीठी सवैयाँ खाई हैं तकरीबन, हमें नहीं पता कि नमकीन सवैयाँ बनती भी हैं। ज़्यादा लोग गांव के लोग ज़्यादा ना नमकीन बनाते हैं, हम लोग तो दूध वाली बनाते हैं सवैयाँ, या सवैयों का जर्दा नहीं होता वो भून के शक्कर वाला हो या उसका चीनी वाला, तो हर बंदे की अपनी मर्जी है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, पहले मैंने समझा चावल खिला रही है, तो बाद में फिर मैंने देखा तो फिर वो उन्होंने आसिया ने पकाए थे, वो उसका नाम क्या है जिस सवैयाँ आलू वाली। तो वो फिर अपनी सास का बता रही है कि अम्मा जी की तबीयत बड़ी खराब है, तो मैं फ़ोन करांगी तो ना मेरा नेट काम करता पिया ते ना ही बाजो का करता वा, तो अम्मा जी की तबीयत बड़ी खराब आ, मैं गल करनी। मतलब हर बंदा कह रहा है कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आप घर लेके आए ना, वो बेचारियाँ अकेली उधर। तो जिस तरह कह रहे हैं ना कि कमर पे भी उनके ना ये दाने बन गए हैं, तो एलर्जी खुद बड़ी तकलीफ दे बीमारी है। अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे हर इंसान को। हर बीमारी जो भी है ना वो बीमारी है। तो मैंने कहा लो भी इधर बैठ के चर्चा हो रही है कि जरूर के जी नाल तुहाडी गल कराने नाल मैं हाल चाल पूछनी आ। सिर्फ असी कार नहीं ले आना, मतलब 3 बेटे हैं, तो कोई भी नहीं ऐसा कि जो उनको साथ लेके आए। तो फिर जी व्लॉगिंग का बात हो रही कि पहले अम्मी जी का व्लॉग बनाया असी, फिर मेरा व्लॉग बनाया, हुण उधर जाने फिर आसिया का व्लॉग बनेगा, फिर बनाएगा मैशी का, फिर एंड ते बनावांगे ओदा जो है बेचारा आया हुआ है हमजा का ब्लॉग बनेगा। तो जी गंदम पक चुकी है, दुआ करे अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसे। बारिश आज भी हुई है, कल भी हुई है। वही बात है, हमारे बारिश होती है तो हम पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, और गांव वाले जो बेचारे उनको अपनी फसलों की पड़ी हुई है, क्या बनेगा अगर वो फसलें उनकी अकेलों की नहीं बर्बाद, उनकी फसलें बर्बादी होगी और हमें अनाज नहीं मिलेगा। और जो पहले महंगाई जा रही है, तो यकीन करें एक एक बात सुन के हैरान हो रहा है जी। गैस घरों में जो आ रही है वो भी बंद हो जाएगी, और किस तरह बता रहे हैं अभी तो 450 8 से 900 तक हाँ जी, जाएगी अभी तो गैस। 450 रुपये मिल रही है ना, एकदम से 400 420 से हुई है, और उसके बाद होगी 450। तो आज कह रहे हैं जी शायद 8 से 900 जाएगी। अल्लाह ताला माफ़ करे, बंदा जाए तो जाए किधर, ना चले जी। जो गांव वाले लोग हैं तो लकड़ियाँ शकड़ियाँ लेके तो चलो अपना घर बंदा 2 टाइम बनाता है, वैसे भी ज़्यादातर घरों में 3 टाइम नहीं भी खाना बनता। तो जो शहरों वाले लोग बेचारे कहाँ से लकड़ियाँ लेके आएंगे, कहाँ से मिट्टी का तेल और कहाँ से गैस। अल्लाह ताला हामी और नासिर हर इंसान का, अमीर का गरीब का, जहाँ जंगें लगी अल्लाह ताला वहाँ भी अमन सुख सुकून जो है उधर भी हो। और बाद में जो हमारे मुल्कों में ये परेशानी बन रही है, ज़ाहिर है पेट्रोल नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से ये इतने खाते खुल रहे हैं। तो जी किसी ने जो कहा था पेट्रोल वो गेट, वो इंशाल्लाह ताला परवीन फैमिली ब्लॉग पे आप लोगों के साथ करेंगे बात। तो अल्लाह ताला हमें बुरे कामों से बचाए, और ये चोरियां यारियां हर चीज़, क्योंकि एक दिन ना एक दिन हमने चले जाना है, कितने दिन बंदे ने खा लेना होता है। तो चलो मैंने कहा जी देख ले माशाल्लाह हुमैरा आई है, हुमैरा के बगैर ये कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। आपने देखा ना जहाँ कल उसने लगाया हुआ था थंबनेल के सुमेरा बहन भाइयों के लिए रो रही है और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे समझ नहीं है, वीडियो तो मैंने पूरी देखी है, मुझे वहाँ रोती हुई कोई नज़र नहीं आई। तो वो अपनी मस्ती में माशाल्लाह अपना उनका घर बार खाना पीना अपने फ्रूट्स वो दिखाते हैं। तो एक दिन बल्कि वो दिखा रही थी छोटे, मतलब शहतूत तो लंबे वाले होते हैं ना, जो छोटे थे वो भरा हुआ था पौधा ना। तो लेकिन ये है कि फिर वो कहती वो सारा ये सड़ गया, पता नहीं उसको क्या हुआ, ऐसा बारिश की वजह से हुआ क्या नहीं। फिर उन्होंने जो चेरियाँ तोड़ी हैं, रेड चेरियाँ। अच्छा इन्हें ना पौधे बनाने नहीं आए, जब तक उसका कद नहीं ना बढ़ता लोग उसको नीचे से ना छांकते रहते हैं, कटाई करते रहते हैं, और उसका कद जब बढ़ जाता है ना फिर इसको फैलने देते हैं। जब पौधा या दरख्त फैल जाता है ना फिर उसका कद नहीं बढ़ता। अब देख ले वो सारी इस तरह नीचे फैल गई हैं, और उस दिन देखा हमने अमरूद भी नीचे लटक रहे थे, और अब चेरियाँ किस तरह फैली पड़ी माशाल्लाह से, आड़ू भी लग गया। ये है मेहनत का फल अगर आपके पास ज़मीन है और आप मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मतलब उनकी मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, मीठे पानी वाला उनका। आप देखा ना आपने उधर जो है, तो आपने देखा ना जहाँ उस्मान की अम्मी जान जो उन्होंने लहसुन थोड़ा उखेड़ा, मुझे लगता है अब सारा ही उखेड़ लेंगे, जहाँ फिर वो उस्मान ने वो सारी जो है बनाई है खेत को सही किया है, क्या कहते हैं उसको, क्यारियाँ बनाई हैं। तो फिर वहाँ वो उनकी अम्मी लगवा रही थी साथ बैठ के तरबूज और टींडे, और ये देखे जगह मिली हो तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें फ्रेश आपको मिले तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी आपके लिए और कोई सहूलत है ही नहीं है। बिल्कुल कि जब आपको अल्लाह ताला ने ज़मीन दी है सारा कुछ, ये लोग तो बेचारे बेचते हैं ना, इनकी इतनी अच्छी नहीं होती
क्योंकि ये कहते हैं हमारा पानी नमकीन है। इनकी पालक और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। भिंडियाँ भी इतनी कोई नहीं ज़्यादा होती, लेकिन ना सुमेरा के हमने देखा था ना पिछली बारी कितनी ज़्यादा भिंडियाँ हुई थी। और बैंगन, इस साल भी उन्होंने बैंगन के भी पौधे लगाए और वो दिखा रहे थे, प्याज भी उनके पास। तो माशाल्लाह इतनी जगह है। इधर हमारे जिनके है ना बाग है, जिनके पास कोठियाँ हैं और उनके बड़े बड़े उन्होंने बगीचे बनाए हैं, तो वो फिर इस तरह जहाँ साइड पे चार चफेरे क्यारी बनाई होती है ना, उसमें बैंगन, हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें लगा लेते। एक तो लगती भी अच्छी हैं और दूसरा ये है कि बंदे को सहूलत है। जितना बाहर जाके इतनी महंगी सब्जी और कितने दिनों की वो आई होती, कोई कभी आप फ्रेश सब्जी बना के देखें और कभी मतलब ये जो बाजार से लाए होते, जायके का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। बिल्कुल ऐसे बात है ना। फिर जिनको अल्लाह ताला ने फिर ये सहूलतें दी हैं, तो मेरे ख्याल में फ़ायदा उठाना चाहिए। चले जी, माशाल्लाह से आखिरकार सुलह हो गई है और घर का भी बता रहे हैं कब तक घर बन जाएगा। चले, हिम्मत मर्दा मदद खुदा अल्लाह ताला रहना और बसना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।